नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद जॉब वाला में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ग्रुप डी से रिलेटेड एक ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जो आप लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक साबित होने वाला है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारा ग्रुप डी फॉर्म भरने से पहले पोस्ट प्रेफरेंस क्या देना है, कैसे देना है, उसके बारे में है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, और वीडियो अच्छा लगे तो लास्ट में शेयर और लाइक ज़रूर करें। तो दोस्तों, हम बहुत पहले एक वीडियो डाल चुके हैं कि आपको ग्रुप डी में कैसे फॉर्म फिलअप करना है और आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स जरूरी है उसको इकट्ठा कर लेना है। अगर आप बिना इकट्ठा किए हुए फॉर्म फिलअप करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो सकता है और आप एग्जाम से बाहर हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारा जरूरी चीज़ क्या है? डॉक्यूमेंट्स इकट्ठा करना और फिर फॉर्म फिलअप करना। उसके बाद आता है पोस्ट प्रेफरेंस। पोस्ट प्रेफरेंस हमको कैसे देना है उसके बारे में मैं आपको वीडियो में बताऊंगा, तो कृपया आप लास्ट तक बने रहें। तो दोस्तों, पोस्ट प्रेफरेंस हम लोग 2-3 प्रकार से चुन सकते हैं कि आराम का काम चाहिए या पैसा ज़्यादा चाहिए या जल्दी प्रमोशन चाहिए, उस हिसाब से हम लोग पोस्ट प्रेफरेंस चुनेंगे। तो सबसे पहले मैं बताऊंगा कि आपको पैसा किस पोस्ट पे कितना है। तो दोस्तों, हमारा जो ट्रैक मशीन का पोस्ट है उस पर लगभग सैलरी 50 है, मतलब 50,000 तक चली जाती है, और ये 8वां वेतन आयोग लागू हो जाएगा तो समझ लीजिए कि सैलरी लगभग 70-80 तक चला जाएगा। उसके बाद आता है आपको TL&AC का, उसका भी सैलरी लगभग 50-55 तक चला जाता है। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि आपको TL&AC और ट्रैक मशीन का जो 2 पोस्ट है इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। उसके बाद आता है आराम। आराम का काम कौन सा है? आराम तो ऐसे रेलवे में है नहीं, बट उसमें भी थोड़ा आराम मिल जाता है। उसके लिए आपको 1-2 पोस्ट है जिसमें आपको आता है असिस्टेंट वर्कशॉप का, और एक आता है असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम, TL&AC बोला जाता है जिसको। तो असिस्टेंट टेलीकॉम और सिग्नल का आता है। इसमें क्या होता है कि आपको जब ज़रूरत पड़ती है तब आपको बुलाया जाता है, अगर ज़रूरत नहीं है तो आप अपने क्वार्टर पर रह सकते हैं। और असिस्टेंट वर्कशॉप का पोस्ट जो है इसमें क्या होता है कि आप हॉलीडे के दिन आप काम नहीं कर सकते हैं, उस दिन छुट्टी रहती है, संडे को रेस्ट मिलता है और सैटरडे को हाफ डे ही होता है। तो आराम के हिसाब से ये 2 पोस्ट अच्छा है। उसके बाद आपको आता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट, जिसमें एक पॉइंट्समैन बी का पोस्ट है, असिस्टेंट पॉइंट्समैन बी, जिसमें प्रमोशन बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ऐसे तो प्रमोशन के हिसाब से आपको CNW का भी है जो इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आता है। अगर आप लोग इंजीनियरिंग किए हुए हैं, आपके पास अगर इंजीनियरिंग का डिग्री है तो आप लोग कृपया करके CNW का ही पोस्ट प्रेफरेंस सबसे पहले दीजिएगा। आपको असिस्टेंट पॉइंट्समैन का पोस्ट नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें आप लोग JEE SSC बहुत जल्दी बन सकते हैं। बट अगर आप चाहते हैं कि आपके पास कोई डिग्री नहीं है, सिंपल मतलब ग्रेजुएशन किए हुए हैं, तो आप पॉइंट्समैन और असिस्टेंट पॉइंट्समैन का ही पोस्ट सबसे पहले देंगे, क्योंकि इसमें ये होता यूँ है कि 2 साल के बाद आप लोग LDCE का भी एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब दोस्तों, ये LDCE क्या होता है? तो देखिए दोस्तों, प्रमोशन के लिए इसमें 2 प्रकार का डिपार्टमेंटल एग्जाम होता है, एक GDCE और एक LDCE। तो GDCE में होता क्या है कि जितने सारे पोस्ट वाले लड़के हैं सब एग्ज़ाम देते हैं, बट LDCE जो होता है उसमें सिर्फ पॉइंट्समैन पे जो कार्यरत है वही दे सकता है, और 2 साल के बाद आप LDCE के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। बट GDCE आप अगर आ रहा है आपके डिवीज़न में तो आप 1 मंथ के बाद भी दे सकते हैं, 1 ईयर के बाद भी दे सकते हैं, बट LDCE 2 साल के बाद ही आप लोग दे सकते हैं। बट इसमें भीड़ ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसमें प्रमोशन बहुत जल्दी हो जाता है। तो आप 2 साल के बाद आप TT का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद फिर समय के हिसाब से आप लोग गार्ड्स का एग्ज़ाम दे सकते हैं, उसके बाद स्टेशन मास्टर का एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो इस हिसाब से पॉइंट्समैन भी बहुत अच्छा पोस्ट है। इसमें थोड़ा बहुत छोटा स्टेशन मिल गया तो आराम भी है और काम भी ठीक ठाक है और प्रमोशन भी अच्छा खासा है। तो दोस्तों, मैं आपको ये रहा हमारा ग्रुप डी पोस्ट प्रेफरेंस। देख रहे हैं यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रुप डी पोस्ट प्रेफरेंस। तो आइए आपको बताते हैं इसमें कौन सी पोस्ट सबसे अच्छी है। तो सबसे पहले मैंने भरा था असिस्टेंट पॉइंट्समैन, जो मैं अभी पॉइंट्समैन के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। इसमें प्रमोशन बहुत अच्छी खासी है। इसमें मैंने बताया कि आपको 2 प्रकार के प्रमोशन होते हैं, एक LDCE होता है, LDCE, और एक होता है GDCE। क्या होता है? GDCE। तो GDCE के लिए तो ये सब जितना पोस्ट वाला है सब एलिजिबल होता है, बट LDCE जो होता है उसके लिए सिर्फ पॉइंट्समैन एलिजिबल होता है। तो दोस्तों, मैंने एक पे पॉइंट्समैन रखा था, दूसरे पे मैंने असिस्टेंट सिग्नल एंड टेलीकॉम डिपार्टमेंट का रखा था, क्योंकि इसमें मेहनत बहुत कम होती है। इसमें जब ज़रूरत पड़ता है तभी जाना पड़ता है, नहीं तो अपने क्वार्टर पे ये लोग आराम फरमाते हैं। उसके बाद आता है हॉस्पिटल असिस्टेंट। हॉस्पिटल असिस्टेंट का तो आप समझ ही रहे हैं, हॉस्पिटल में होता है तो कैसा होता होगा, बहुत ही अच्छा काम है। उसके बाद आता है असिस्टेंट TL&AC। असिस्टेंट TL&AC मतलब आराम का भी काम है, रनिंग का काम है, आपको ट्रेन में आना है जाना है, और पैसा तो पूछिए मत, पैसा का भरमार है इसमें। उसके बाद आता है असिस्टेंट TL&AC वर्कशॉप। वर्कशॉप में भी आपको असिस्टेंट TL&AC का काम किया जाता है। नेक्स्ट आता है हमारा असिस्टेंट TRD, जो आपको इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से संबंधित होता है।
जितना भी इलेक्ट्रिकल का काम होता है वो टीआरडी ही करते हैं। उसके बाद आता है असिस्टेंट वर्कशॉप, ये बहुत ही आराम का काम है। उसके बाद आता है असिस्टेंट डिपोर्ट, जो स्टोर का काम देखते हैं। किस चीज़ का? तो स्टोर का काम देखते हैं, तो ये भी पोस्ट अच्छा है। उसके बाद असिस्टेंट लोको सेट का काम आता है, जो लोको से संबंधित होता है, इसमें भी जब ज़रूरत पड़ता है तभी जाते हैं। उसके बाद आता है असिस्टेंट ऑपरेशनल इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल का जो संबंधित काम होता है वो इसमें आता है। नेक्स्ट हमारा है असिस्टेंट ट्रैक मशीन। ट्रैक मशीन मैंने आपको बताया कि इसमें भी रनिंग का काम होता है, यानी जब जहाँ पर ज़रूरत पड़ता है रनिंग के लिए जाते हैं, और इसमें भी पैसा बहुत सारा है, रनिंग अलाउंस मिलता है। लास्ट में आप लोग ट्रैक मेंटेनर ग्रेड 4 का पोस्ट फिलअप कीजिएगा। कब कीजिएगा? तो लास्ट में, जब कोई पोस्ट नहीं मिलेगा और आपका नंबर ठीक ठाक है तो आपको ग्रेड मेंटेनर 4 में रख लिया जाएगा। तो दोस्तों ये रहा हमारा ग्रुप डी पोस्ट प्रिफरेंस, कहाँ कितना ज़रूरत है पोस्ट का, उस हिसाब से आपको मैंने बता दिया। अब आप लोग भी देख लीजिएगा कौन सा पोस्ट आपके लिए अच्छा है, उस हिसाब से आप लोग फॉर्म फिलअप कीजिएगा। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।